ये वाला जो अदरक है, ये नए वाले हैं एकदम, जो कच्चे अदरक होते हैं, ये इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। उठ तो मैं गई थी रात के करीब 3:15 बजे, बट मैं उठ के थोड़ी देर लेटी रही कि 3:30 या 3:45 ऐसे टाइम होगा, फिर मैं उठूँगी। फिर 4 बजे से चंडी पाठ होता है, तो बस मैं उठ गई। उसके बाद मैंने आपको समय दिखाया है और सारे घर के जो भी कांच के दरवाजे हैं, स्लाइडिंग के, सब कुछ मैंने खोला, घर में लाइट वगैरह जलाई और चौखट पर मैंने जल का छिड़काव किया, जो कि मैं हमेशा ही करती हूँ। स्पेशली महालया में आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपके दरवाज़े पर लाइट है तो उसको आप जला दीजिए। और वैसे तो पूरा घर और चौखट धो ही जाती है महालया के दिन, बट इतना सब लोग सुबह उठ के नहीं करते हैं, तो आप जल का छिड़काव करेंगे तो उतना भी काफ़ी है। तो बस यहाँ मैंने बालकनी का दरवाज़ा खोला है और हमारे सोसाइटी में हो रहा है चंडी पाठ। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। महालया लग गई है और माता रानी का आगमन हो गया है और भोर में ठीक 4 बजे से चंडी पाठ होता है, जो हमारी सोसाइटी में भी बज रहा है और घर में भी मैंने बजाया हुआ है। बहुत शुभ होता है और माता रानी का आगमन हो गया है। सो माता रानी के आगमन की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये जीरा का पानी है जिसको रात में भिगो दिया था और ये एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अगर गैस, एसिडिटी, ऐसा कुछ जैसे पेट फूला फूला लगता है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है एंड स्पेशली ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। तो बस इसको छान के मैंने अभी 1 गिलास पी लिया था। उसके बाद नहाने जाने से पहले 1 गिलास पानी मैंने फिर से पिया है, क्योंकि मैं सुबह 2 गिलास के करीब पानी पीती ही हूँ। और यहाँ बैठ के मैंने थोड़ी देर चंडी पाठ सुना है और उसके बाद में काफ़ी देर के बाद में मैं जाकर नहाई हूँ। ओम गंगणपतये नमः। ओम कर्पूरगौरम प्रणवतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी चैतन्यमामि त्वं युगो माता च पिता त्वं। तो पूजा मैंने की है घर में और उसके बाद में फिर चिंकी ने बोला कि नाश्ता चाहिए उसको, क्योंकि उसकी नाइट शिफ्ट है और सुबह उसको मैं पेट भर के खिला देती हूँ, फिर वो जाके सो जाता है। फिर उसकी फिर शाम से फिर से शिफ्ट जो है ऑफिस की वो शुरू होती है, तो इस टाइम पे मैं उसको भरपेट मतलब खिला देती हूँ। तो उसको दे दिया था खाना और चुन चुन के चिंकी मूवी लगाता है कॉमेडी वाली, तो थोड़ी बहुत मैं भी साथ में बैठ के देख लेती हूँ। और वेडनेसडे का दिन था तो नीचे सोसाइटी में सब्जी वाले भैया बैठे थे, तो जाके लेके आई और लिफ्ट हो गई थी ख़राब, तो पूरा ऊपर तक चढ़ के आई हूँ मैं और पसीना पसीना हो गई। एक तो गर्मी बहुत है और हाफ गई थी मैं साग सब्जी लाने में। और ये लिफ्ट ख़राब होने वाला चक्कर हमारे ब्लॉक में आए दिन लगा रहता है, जैसे कि कल भी सुबह से ख़राब हो गई थी, फिर ठीक हुई, फिर आज सुबह से फिर से ख़राब हो गई। तो जिनके ऊपर जैसे ज़्यादा ऊपर फ्लोर में घर हैं तो उनके लिए तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है, जैसे हमारे लिए।
और यहाँ मैंने मटर पनीर बनाया था, तो यहाँ 2 बड़े टमाटर लिए हैं, हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर, और ये थोड़ा सा मैंने अदरक ले लिया है एकदम बारीक काट के, ताकि अच्छे से पिस जाए। बस इसमें मैंने और कुछ भी नहीं डाला है, थोड़ा सा पानी डाल के पीस लिया था। और उससे भी पहले मैं ये स्लो गैस पर भिंडी को चढ़ा करके गई थी। तो बहुत ज़्यादा मसाला या फिर प्याज लहसुन ऐसा कुछ डलना है नहीं, तो खाना भी जल्दी बन जाता है। तो मटर पनीर की सब्ज़ी बना ली थी, भिंडी बना ली थी, और यहाँ मसाला पीसने के बाद में मैंने मिक्सर वगैरह को पोंछ के लगाया है। और कुछ सामान ख़त्म हो गया था जिसको मैंने ऑनलाइन मंगाया। तो जैसे कि चीनी ख़त्म हो गई थी। चीनी मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ होती है, क्योंकि मीठा भी मैं बहुत कम बनाती हूँ। और चीनी में आप देख रहे होंगे एक चींटी पहले ही से चल रही है, पैकेट में से ही निकली है। तो इसमें 4-5 लौंग डाल दीजिए, तो बिल्कुल भी चींटी नहीं लगेगी, और जो है चींटी वो भी पूरी चली जाएगी, और एक अच्छी खुशबू भी आती है। तो 4-5 लौंग डाल दो तो बिल्कुल सही रहती है। कई बार जैसे चींटी इतनी ज़्यादा लग जाती है चीनी में कि यूज़ करना, उसको क्या फेंकना पड़ता है। बट आप लौंग डाल दीजिए तो जो चींटियाँ रहेंगी वो भी भाग जाएंगी सारी। और ये फ्रोज़न मटर मैंने 1 किलो के करीब मंगा लिया है। मेरे घर में थोड़ा यूज़ में ज़्यादा आता है। मटर पनीर बन जाता है, या आलू मटर ही बन जाता है, या सोयाबीन का कीमा बनाया तो उसमें डाल दिया, पुलाव में डाल दिया, तो इस तरीके से लगता ही रहता है। फ़िलहाल ये डब्बा फुल कर दिया है, और हाफ़ पैकेट मैंने गार्डर लगा के फ्रीजर में ही रख दिया है। तो बस यहाँ मैंने चढ़ाई है कढ़ाई, और डाला है सरसों का तेल। और पनीर बस एक ही पैकेट था मेरे पास में, ये 200 ग्राम वाला, तो इसको मैंने प्लेन ही अभी फ्राई किया है। वैसे हल्दी नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डाल के फ्राई कर लो तो पनीर फीका फीका नहीं लगता है। बट मटर पनीर में ऐसा वाला अच्छा लगता है। अब जैसे आपकी इच्छा वैसे आप कर सकते हैं। और ये चिपकता ज़्यादा है क्योंकि फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज में रखने की वजह से पनीर चिपकने लग जाता है कढ़ाई में। अगर नॉर्मल जैसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर पनीर रहता है तो वो नहीं चिपकता है। और इसमें 2 तेज़पत्ता डाल के मैंने मसाला जो पीसा था बस वो डाल दिया। साथ के साथ ही मैंने डाला है मटर। तो मसाला जैसे जैसे भुनेगा तो मटर भी भुन ही जाएगा। और मसाला और मटर जब मैं भून रही थी तो बस उस टाइम पे शूट मिस हो गया है, तो डायरेक्ट ही आपको ग्रेवी दिखाई दे रही है। तो भून के मैंने फिर पनीर डाल के भी 2 मिनट भुना है। उसके बाद मैंने हिसाब से पानी डाला है। पानी में बॉयल आ गया है तो मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और डालूंगी हरा धनिया। भिंडी भी बन गई है, मटर पनीर भी बन गया है। अब इसमें मैंने ग्रेवी इसलिए थोड़ी रखी है क्योंकि चावल रोटी दोनों ही के लिए चाहिए। गैस कर रही हूँ बंद। और ये मुझे मिला है फ्री का, मेरी सबसे फेवरेट चीज़ मुझे मिली है आज बिल्कुल फ्री, हरा धनिया। तो खाना मैंने पूरा बना लिया था और आटा मैंने गूंद के रखा था, रोटियां मैंने बाद में बनाई है। और महालया के दिन ही जब दोपहर में सबका खाना पीना हो गया तब पूरी फ्रिज को साफ़ किया है। और फिर अभी जो साग सब्जी लेकर के आई थी तो उसको भी जैसे कि धो पोंछ के और सब मैंने लगा दिया है। अब टमाटर यहाँ कोलकाता में 75 रुपया किलो है, 75 रुपीज़ kg। तो अभी भी इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा ही है, बीच में थोड़ा ठीक कम हो गया था। लौकी ले आई थी, 25 रुपये की मिली है, एकदम फ्रेश है, पतली सी लौकी। तो या तो चने की दाल में बन जाएगी या कोफ्ते बन जाएंगे, रायता बन जाएगा, बहुत सी चीज़ें बनती है। ये वाला जो अदरक है ये नए वाले हैं, एकदम जो कच्चे अदरक होते हैं, ये इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। अगर सप्ताह भर चल जाए ना तो बहुत बड़ी बात है, ये जल्दी ख़राब होने लगते हैं। अदरक अच्छा पुराना वाला ही होता है, ज़्यादा दिन तक रहता है। ले तो आई हूँ क्योंकि अब लहसुन प्याज वगैरह डलेगा नहीं, सारी सब्जियों में अदरक तो डलना ही है। और एक गड्डी मुझे खाली पालक मिल गया था, सो उसको अभी बस ऐसे ही रख रही हूँ मैं, क्योंकि अभी तो खाना मैं बना चुकी हूँ और देखूँ कल शायद बना लूँगी उसको। अभी इसको नुकाया नहीं है, मतलब साफ़ नहीं किया है इसको, बस सिर्फ इसकी जो गांठ होती है उसको मैंने काट दिया है।
और बस जब तक मैं फ्रिज में सारा साग सब्जी लगा रही थी तो मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी और यहाँ सारा सब कुछ मैंने अच्छे से धो पोंछ के लगा दिया। उसके बाद में महालया का दिन था, वैसे भी 8 से 10 दिन हो गए थे बेडशीट वगैरह चेंज किए हुए। तो चिंकी के रूम की तो 2-3 दिन पहले मैंने पूरी साफ़ सफाई करके चेंज कर दी थी। तो बस खाना पीना बन गया था, फिर मैंने फटाफट रोटियां भी बना ली कि चलो अब लगना है पूरा साफ़ सफाई करने में, क्योंकि एक इंसान के बस की बात नहीं है, अच्छी खासी मेहनत लगती है साफ़ सफाई करने में। तो हाउस हेल्पर के साथ मिलके करा लेते हैं, तो 2 जन रहते हैं तो हो भी जाता है। तो बस यहाँ ये वाला रूम हो गया था और ऊपर से भी पूरा झाड़ना वाड़ना हो गया है। अब वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगी कि साफ़ सफाई करने के बाद में पूरा घर कितना एक एक कोना चमक रहा है। सो वीडियो में बने रहिएगा। और इस रूम में आ गई आंचल के रूम में, तो बस चादर बिछाते बिछाते और नीचे से मेरा पाँव फिसला है जब मैंने बेड को पीछे सरकाया है। तो ये सब चीज़ें होती ही रहती है। मैं हाउस हेल्पर भी हंस रही थी कि ये क्या आप अभी गिर जाती। तो बस उसको मैंने बोला कि यहाँ हो गया है तो अब नीचे से यहाँ से झाड़ू लगा लो। और फिर मैं चढ़ी हूँ सीढ़ी में और तीनों रूम के बीच में जो जगह है बस इसको मैंने क्लीन किया है। वॉशरूम के जो जाले वगैरह हैं वो क्लीन किए हैं और एक साफ़ कपड़ा लेके फिर मंदिर के ऊपर से मैंने साफ़ सफाई की है, क्योंकि मंदिर के ऊपर जो जगह है वहाँ मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ, वो साफ़ कपड़ा लेके बस उसी से मैं झाड़ देती हूँ। और लगे हाथ जो एसी है वहाँ की उसको भी मैं पोंछ देती हूँ। फ़िलहाल 4-5 दिन पहले ही मैंने एसी की सर्विसिंग कराई है, क्योंकि मेरे घर में ही एसी से पूरा पानी गिर रहा था। तो फिर मैंने टेक्नीशियन को बुलाया था तो उन्होंने बोला कि ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, रेनी डे में ऐसा हो जाता है। तो लगे हाथ मैंने फिर सारी सर्विसिंग भी करा ली, चारों एसी की सर्विसिंग कराई है। और अभी क्योंकि वारंटी में है तो फिर मैंने सोचा कि चलो करा ही लेते हैं। और उसके बाद में 4-5 महीने 6 महीने में कराओ तो चलता है। और यहाँ थोड़ा साफ़ सफाई करके मैं थक गई थी, भीग भी गई थी बहुत ज़्यादा। तो इसी तरीके से मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ बैठ बैठ के और फिर से मैं लगती हूँ काम पे। तो अभी इस टाइम तक बहुत कुछ साफ़ सफाई हो गई थी। अगर आपको बादल गरजने की आवाज़ आ रही है तो ये अब बादल गरज रहे हैं और बारिश होने वाली है। वैसे सुबह से थोड़ी थोड़ी हो रही है बारिश। और सबसे ज़्यादा धूल जो है वो ये फ्रिज के ऊपर में होती है, तो ये मैंने साफ़ किया है। और हाउस हेल्पर यहाँ साइड में सीढ़ी पे चढ़ के वो जो झाड़ वगैरह है उसको पोंछ रही है। तो एक घर को अच्छी तरीके से साफ़ करने में, एक एक कोना साफ़ करने में बहुत मेहनत लगती है। एक मतलब सिंगल आदमी का काम नहीं है, अगर 2 जन भी मिल जाएं तो भी जैसे हो जाता है आराम से। बट हाँ, मेहनत तो लगती है। और इतना काम करने के बाद में नींद बड़ी मज़े की आती है। मैं तो इस टाइम पे इतनी भीग गई थी कि काम करने के बाद में मैंने फिर जाके 2 मग्गा पानी डाल के मैं नहाई हूँ और फिर मैंने नाइटी पहनी है। और तब तक मेरे फ़ोन का जो चार्ज है वो पूरा ख़त्म हो गया था। और बालकनी जब मैं क्लीन कर रही थी बस उसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि साफ़ सफाई तो बहुत देर तक चली है। तो बस साफ़ सफाई करने के बाद में फिर हम लोग भी जाके सो गए थे, हाउस हेल्पर भी काम करके चली गई थी। और अब मैं डायरेक्ट आपको शाम को मिल रही हूँ। तो ये जो पायदान वगैरह है ये सारे धोए थे, सूख गए, तो बस इनको अपनी जगह पे लगाया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए घर का एक एक कोना कितना अच्छे से चमक रहा है, क्योंकि इतना मतलब कचरा निकला है जब झाड़ू लगाया है। ऐसे देखने से पता नहीं चलता है कि गंदा है, जब डीप क्लीनिंग करो तो ठीक समझ में आता है कि हाँ भाई इतना गंदा निकला है। तो मेहनत लगती है, मगर साफ़ सफाई रखें तो घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और दरिद्रता नहीं रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है। तो साफ़ सफाई हमेशा रखनी चाहिए। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।
आप लोगों के यहाँ भी महालया में इस तरीके से पूरे घर की डीप क्लीनिंग की जाती है क्या? अगर हाँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ ये मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, इसलिए मैं भी इस चीज़ को फॉलो करती हूँ।